देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में 1 अप्रैल को विश्व प्रसिद्ध महामूर्त मेला का आयोजन किया गया। गंगा किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर मंगलवार को लगे महामूर्त मेले में हास परिहास के बीच प्राचीन वाद्य नगाड़े की थाप पर बेमेल शादी संपन्न हुई, तो अगड़म बगड़म मंत्रों से युक्त शादी के कुछ देर बाद ही तलाक भी हो गया। इस दौरान दुल्हन के वेश में डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी रहे तो दूल्हे के रूप में उनकी ही पत्नी नेहा रही। इसके बाद कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति करते हुए स्तुति सेठ और अदिति शर्मा ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाराणसी पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इसके बाद कवियों ने उसे अपने भाव में पिरोकर लालच में मूर्खता न करने के लिए लोगों को सलाह दिया। गंगा तट के विशाल काव्य मंच पर देश के धुरंधर कवियों ने अपने हास्य व्यंग की रचनाओं से लोगों को ठहाके लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम लाल यादव उर्फ फक्कड़ गाजीपुरी ने सत्ता का नशा चढ़ेगा तो उसे उतारने परशुराम आएंगे के साथ मां को समर्पित कविता सुनाकर भाव विभोर कर दिया। दिल्ली के कवि विनोद पाल ने सबगरियन की ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर हो सुनाकर खूब तालियां बटोरी। इस दौरान देश के ख्याति लब्ध कवि बिहारी लाल अंबर, सुदीप भोला, अखिलेश द्विवेदी, डॉक्टर प्रशांत सिंह, बादशाह प्रेमी, सौरभ जैन, संजय सिंह समेत तमाम कवियों ने अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से लोगों को खूब गुदगुदाया। देश के विख्यात कवि सुदामा तिवारी उर्फ सांड बनारसी के देखरेख में पूरा आयोजन संपन्न हुआ। संचालन दमदार बनारसी ने किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोगों को 56 साल की प्राचीन परंपरा के अनुसार विचित्र आलू, भिंडी, मिर्ची की माला और स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। इधर देखिए, उनको इधर दिखाइए। अरे विवेक सिंह जी से सब आग्रह है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था में सहयोग दें। बगल में खड़े हुए। हाँ, सब लोग संस्कार सुसंपन्नम भवति मुख्यात हर्षुष्का बसंत लाल जी देंगे। शुभ विवाह मंगलाचरण आरंभ। विशेषज्ञ प्रख्यात डॉक्टर नेहा द्विवेदी, प्रमुख चिकित्सक, मंगलाचरणम पाणिग्रहण संस्कारम सुसंपूर्णम करोति एवं कारणे प्रख्यात कवि साहित्य संगीतकार कार्यक्रम संपन्न की तादाद आपको मंच पर भी ज्यादा दिख रही है। आजकल इनकी बढ़ती संख्या को देखकर हमने दूसरों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का। बहुत सारे लिंक हैं जिसमें लोग दावा करते हैं कि हमको फ्रेंचाइजी दिलवाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पे आपको पहला मुद्दा के आपका डेटा ले लेते हैं। तो डेटा के थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हम आपको फ्रेंचाइजी दिलवाना चाहते हैं, आप इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। फिर जब आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं फिर वो अपना एक अप्रैल के दिन हमारे वाराणसी में परमादरणीय धर्म पत्नी डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी और धर्म
बहुत ज्यादा ही मोटी है। हाँ, तो हम रह नहीं पाएंगे उनके साथ इतना जल्दी। हाँ, अरे ऐसे कैसे? आपको भी कुछ करना है। थोड़ा मनाओ भाई। कुछ करना है। किसी तरह एक साथ चलाओ, फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एक साथ तो चला लो। वजन जो है बहुत ज्यादा ही है, इनके साथ चल पाना संभव नहीं है। बड़ा जैसे आज इतना बुद्धिमान लोगन के कवि और आगे भी इतना बुद्धिमान लोगन के बुला करके ये मूर्ख सिद्ध करत हुआ, अभी भी एक परेशानी के कारण है। अभी हम आवत रही थे, एक अधिकारी महोदय ये जेबा से रुमाल निकाल के मसीना पोछ के यार रखे हैं, यार से निकाल के यार रखे, मदद करी। तो जौन बात कलन जरा सा देखा, बाबा आइलन काशी देखे, देखा बाबा दुनिया टेमुआ देखे काशी। इधर अच्छे से आ जाइए, सामने खड़े हो जाइए। वसंत लाल यादव को मिलेगी, ये साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत है गुरुदेव द्वारा। इधर सब लोग सामने देखिएगा। भैया हमने को दर्द कर लिया। हाँ देश साहब के दया कम होगा। ऐसा नहीं होगा। काशी देते प्रगति का परसेंट कि जो योजना चलाओ थी सब अधिकारी मुफ्त आई बनाओ तू जनता तक पहुंचा था कि नहीं, का प्रगति भर कि बाबा आइलन काशी देते प्रगति का परसेंट रास्ते में जब साउंड उछड़कर कर्मी भल पर सस्पेंड कि बाबा आइलन काशी देते प्रगति का परसेंट रास्ते में जब साउंड उछड़कर कर्मी भल सस्पेंड। तो हम पूछली कि वो घटना का आज एक ऐसा भय है, ये घटना 12 मार्च के आप लोगों ने अखबार में देखने भी होगा, और आज 1 अप्रैल और 20 दिन बाद भी इतना पसीना, मतलब एक एक करने वाला सत्ता का हनक, एक एक करने वाला बाबा का धमक कि बाबा आइलन काशी देते प्रगति का परसेंट रास्ते में जब शाम छोड़कर कर्मी भर सस्पेंड। हम पहले की हूँ घटना का आज एक ऐसा भय हो, पहला मंच पे सामने बैठा अब सस्पेंशन तय हो घर में लागू कर दी। तो उनका कलन की जे अपने के बड़ बड़का समझत रहल, ओके उठा के झाड़ू पकड़ा करके लगन सड़क बटोरावे। लेकिन हमने कितना पसंद आया कि हमने उनके हर बार जितौली। तो जब आइलन नाल बढ़ाइलन सोने में हाथी से घूर पकड़न देश के कोने कोने में। अब खाली राजा 56 इंची कहे सुने का बात नहीं है, कितन कच्चे हुक प्यारा 56 इंची बोले में। खाली राजा 56 इंची कहे सुने का बात नहीं है, कितन का मंची हुक बिजारा 56 इंची बोले में। प्रशांत जी करण जी गाड़ी खरीद के काम करी कि वह गाड़ी खरीद लिया जगह खूब चर्चा है। करण कौन जरा सा समझेगा? तो 4 लाइन सुना कि गैर जमाना अम्बेसडर का अम्पाला भी रोआ था, गैर जमाना अम्बेसडर का अम्पाला भी रोआ था। आज का राजा बिल सफारी, आज का राजा रोवर है। गैर जमाना अम्बेसडर का अम्पाला भी रोआ था, आज का राजा बिल सफारी, आज का राजा रोवर है। अब चाहे रखा BMW, चाहे कुछ भोपाल करा, सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर है। सब गड़ियन का ऐसी तैसी सबसे हिट बुलडोजर है कि भोजपुरी हमारी इतनी समृद्ध भाषा है, जहाँ साफ साफ पर्यायवाची है भोजपुरी में। मैंने बताया है ये सर है और ये शरीर है, ये बीच वाली कड़ी आप देखे मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम है। मोर मत पटेवा गंगा लागो फफेला कंठ नरेटी नकई गटई घाटी घेट वगैरह। दर्द हो रहा हो, अंग्रेजी का विद्वान कहता है बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग कहते हैं गलता बथता चलकता टपकता छेदता बेधता करकता उंगरता झिझिनाता दुखाता डरता भभाता
पेटवा तक इसलिए अच्छे लोग स्तुति कर रहा हूं कि चमचे दालाल सुध खोर घूस खोर मुंह जोर लत खोर का कलाम करता हूं मैं और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूं मैं। और इस मूर्ख मेला में उपस्थित तमाम मूर्खों के एक ही साथ हमने सामूहिक प्रणाम कर लिया है कि चमचे दालाल सुध खोर घूस खोर मुंह जोर लत खोर का कलाम करता हूं मैं और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ सलाम करता हूं मैं। उल्लुओं और गधों बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूं मैं और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखे रजाई ओढ़कर बादाम चरम प्रास करते मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले और हसीनों की गलियों में जाओ मियां और चिल्लाओ नहीं नाट खाने से पहले गलियों में जाओ मियां और चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। चार पंक्ति और सुनिए, नौजवान वर्ग बैठा हुआ है। सब झूठ है कि प्यार करना पाप होता है, सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है और यहाँ बच्चे तो होते अस्पतालों में आसानी से, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। किसके लिए हमने कह दिया गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूम से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात ही खाना ही पड़ेगा। पहले तो मैं राशि की संस्कृति को सलाम करूंगा। मतलब इतनी पुरानी संस्कृति सभ्यता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है हर चीज में और मंच पे जितने भी समाजी लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इसके अलावा HDFC बैंक और जो भी आयोजक हैं यहाँ पे सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज का जो युग है वो तो आपको भी है, इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सब पब्लिक हो जा रही है। मतलब प्रोफाइल बना रहे हैं और इसके अलावा जो है जो जगह जगह हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो जितना ज्यादा हम उसको ओपन करते हैं उतना ज्यादा बाहर के जो अटैकर है उनसे वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। अब जैसे आजकल जो चीजें बढ़ रही हैं, डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो डिजिटल अरेस्ट में क्या है, ऐसा कुछ फिनोमेना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन होता क्या है उस टाइम पे जो साइबर क्रिमिनल है वो इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देता है कि आदमी के अंदर जो मेंटली बड़ा दिक्कत में आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी बताई बातों को मानने लगता है। तो इसका एक तरीका ये है कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि आपको ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, सबसे पहले तो अपने आप को उस मेंटल ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करिए, मतलब उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करिए। जैसे उसमें होता क्या है, वो बोलते हैं कि आप आधे घंटे में पैसे ट्रांसफर करिए या फिर 1 घंटे में करिए, तो उसको टाइम को बढ़ाते रहिए, अपने लोगों से वार्तालाप करिए, उसमें पुलिस को सूचित करिए। तो अगर आप उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करेंगे तो आपकी उसमें क्या होगी ना, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और आप उसको बाहर बताएंगे, पुलिस के पास आएंगे, 193 पे कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप उसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो होगा क्या कि आपको पता ही रहेगा उस टाइम, वो आपको रिलाइज होगा कि ऐसा तो मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया इतने का, तो वो एक बड़ी समस्या की तरह आ जाता है और कभी कभी काफी लोगों की जमा पूंजी पूरी खर्च हो जाती है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। और आजकल क्या है ना कि मतलब कोई भी किसी भी लिंक पे क्लिक कर देता है और कहीं से भी कोई अनमोल उस पर क्लिक ना करें। उसमें ये होता है कि अगर कोई लिंक आ रहा है तो आप लिंक को क्लिक करते हैं तो वो एक बग रहती है, वो बग के थ्रू आपका पूरा डेटा निकाल लेता है। फिर उसके बाद आपके यहाँ आपके सिस्टम में या फिर आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में एक अलग से बग इंस्टॉल हो जाती है, जो जब भी आप उस चीज का, जब भी आप अपना UPI यूज करेंगे तो आपका पासवर्ड ले लेता है, उसके थ्रू आपके पैसे निकाल लेता है। बताऊं, एक लफुआ पिछले साल मुल्क मेला पैसे उंगली दिखावा था,
हम भी होके देख लेंगे जाके FIR किए उतारा हम ही जनाबदारी मांगत रहा था तो पुलिस की ताकत है ये, आप समझ रहे हैं बात को। तो पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। आज आप जो करा लीजिए पुलिस की जरूरत, पुलिस के बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं। ये जितने लोग वर्दियों में बैठे इनकी मौजूदगी में बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छे कवि है मनीष मधुकर, उन्होंने कहा कि ये फूलों पर चलने वाले खार नहीं हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी कहीं न कहीं ये बात लगे कि हाँ सच में पुलिस व्यवस्था हमारे साथ ऐसी है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। एडवांस चाहे बजाना पूरा यार, पहले सुन पहला कहे ये खार नहीं हो सकते हैं, ये फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों पर चलकर भी ये बेदार नहीं हो सकते हैं। और ये वर्दी के लोग बदन पर जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते। ये पुलिस की ताकत है। आज हम पुलिस के बिना एक कदम नहीं चल सकते हैं। आप सभा कराइए तो पुलिस